महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भगवान तक पहुंचने के लिए किसी ठोस और मूर्त माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे आपकी प्रार्थनाएं और पूजाएं पहुंच सकें। यह माध्यम मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या धातु किसी भी तत्व से बना हो सकता है जो भी व्यक्ति को रुचिकर लगे, लेकिन मूर्ति प्रतीक से जीवित देवता या गुरु की वास्तविक उपस्थिति में तब्दील नहीं हो जाती। जब उसे बनाया जाता है, वास्तव में साधना का उद्देश्य यही होता है, लकड़ी के पैर को एक जीवित मनुष्य के पैर में बदल देना। कई चीज़ें साधना में शामिल हो सकती हैं, लेकिन बाबा जी के अनुसार इसके आवश्यक तत्व हैं भिन्न विश्वास और धैर्य। बुनियादी जीवन में मुद्रा जैसे टोकन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, चाहे वह करेंसी नोट हो, चेक हो या ड्राफ्ट। ये टोकन किसी ऐसी चीज़ का अधिकार होते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है, जब तक कि इसे हमारी इच्छित वस्तुओं में परिवर्तन न कर दिया जाए। मुझे वह रात याद आती है जब बाबा जी नैनीताल के पास पहाड़ियों में कुछ भक्तों के साथ बैठे थे। एक भक्त उनके पास पैसे लेकर आया और उन्हें सामने रखकर कहा कि ये उनके लिए है। बाबा जी इस पर विचार कर रहे थे कि इन पैसों का क्या उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कोई उपयुक्त उपयोग नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति से पैसे वापस ले जाने को कहा। बाबा जी ने कहा कि वे इन पैसों का उपयोग अपने धुनी के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई पवित्र अग्नि नहीं थी। वे इसे बैठने के लिए आरामदायक गद्दी के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यह उनके लिए पूरी तरह से बेकार था। भक्त ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पैसे का उपयोग उन चीज़ों को पाने के लिए किया जाता है जो आपको चाहिए होती हैं। तब बाबा जी ने उससे कहा कि इन पैसों से कुछ सेव ला कर दे दे। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि आधी रात हो चुकी है और बाज़ार बहुत दूर है। तब बाबा जी ने उसे पैसे वापस ले जाने के लिए कहा, क्योंकि ये पैसे तो उन्हें सेव भी नहीं दिला सकते थे